देखो आज क्लास 5th है अकाउंट्स की, 9th क्वेश्चन निकाल लेना, ठीक है। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं, लो रखो अपने आप, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हो, उसके लिए वही 5 चीज़ें पे ध्यान रखना अपनी, ठीक है। पता लगे ना कौन सी 5 चीज़, कौन सी एसेट्स बताया था, एक्सपेंस बताया था। ये क्या होते हैं, डेबिट में तो प्लस और क्रेडिट में माइनस, और बाकी 3 चीज़ कौन कौन सी होती, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ लिख लो, या लाइबिलिटी बात एक ही है, ठीक है, आगे समझो, और रेवेन्यू, ठीक है। ये वाले बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड और घटेंगे डेबिट साइड, ठीक है। देखो अब इसमें टी शेप अकाउंट बनाना है, किसका बनाना है, क्रेडिटर का बनाना है। किसका बनाना है बेटे, क्रेडिटर का। तो देखो ध्यान से, ऊपर लिख रखा आपका क्या, ओपन अ टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट बनाना है किसका, ऑफ क्रेडिटर राकेश, ठीक है। राकेश हमारा क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब समझ में आ गया, जिस व्यक्ति से हम उधार में सामान खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। राकेश लिख लो, नाम के आगे हम कभी भी अकाउंट लिखते नहीं है, इसलिए सिंपल राकेश। तो पर ठीक है, फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं। देखो ये डेबिट साइड है, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। राकेश हमारे लिए क्या है, लिख रखा है क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट में प्लस और डेबिट में माइनस। ध्यान रखना डेबिट क्रेडिट यही लिखना है, बस प्लस और माइनस बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आया तक समझ नहीं आया। चलो देखो क्या लिख रखा है, पहली ट्रांजेक्शन पढ़ो, गुड्स खरीद लिया हमने उधार में, किससे, राकेश से। तो बताओ लाइबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, सिर्फ लाइबिलिटी देखनी है, ठीक है ना। तो किस साइड बढ़ती है लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड। कितना रुपये बताना, 50,000, ठीक है। वैसे ही आएगा परचेजेज अकाउंट, लेकिन अभी नाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये लिखो गुड्स परचेज्ड, ये लिख दो। समझ में आया मेरे भाई, आगे बताओ। गुड्स रिटर्न कर दिया आपने राकेश को 5,000 के। जब गुड्स आप रिटर्न कर दोगे तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी घटेगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे कितने रुपए, 5,000। बेटे वैसे ही आएगा परचेज रिटर्न, क्या नाम आएगा, बाकी आप कुछ भी लिख दो, अभी कुछ भी लिख दो, जब नेक्स्ट चैप्टर लेजर वगैरह करेंगे ना उसमें नहीं लिख सकते हम कुछ भी, परचेज रिटर्न लिख दिए, ठीक है बेटे। आगे बोलो, राकेश को हमने पेमेंट कर दी, तो इससे राकेश नाम की लाइबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, बेटे हम पेमेंट कर देंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कर्जा कम हो गया, दोबारा थोड़ा मांग लेगा वो पैसे। कितने से कम हो गया, 20,000 से हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम। तो वैसे आएगा या कैश अकाउंट, क्या आएगा, बाकी आप कुछ भी लिख लो अभी, तो पेमेंट मेड टू राकेश ये सब लिख लो। समझ में आया यहाँ क्यों लिया, क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो गई आपकी, कम हो गई। आगे फिर से सामान खरीद लिया तो लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ कहाँ रही है, क्रेडिट साइड। कितने रुपए, 10,000 बाय गुड्स परचेज्ड, वैसे आएगा परचेजेज अकाउंट, ठीक है। गुड्स परचेज गलत है, अभी सिर्फ अकाउंट से, अमाउंट से मतलब है। कितने हो गए, खत्म कर दो क्लोज, ठीक है। ध्यान रखना डेबिट यही रहेगा, क्रेडिट बस प्लस और माइनस बदल जाएंगे, प्लस और माइनस। समझ में आया। तो यहाँ 60,000 लिख लेंगे, यहाँ भी क्या लिख लेंगे 60,000। 60,000 में से 25,000 क्या कर दो, माइनस, सही है। जो बड़ी होती है वो लिख लेते हैं, 60 में से 25 के 35,000, टू बैलेंस शीट। इसका मतलब हमें अभी और कितने पैसे देने हैं उसके, 35,000 रुपये देने हैं। समझ में आया भाई या नहीं आया, आगे देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा 9 था, 10th क्वेश्चन देखो, आज साफ आ रही है यार बिल्कुल। 10th देखो, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ डेटर ब्रिज। ब्रिज हमारा क्या है, डेटर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ब्रिज हमारा क्या है भाई, डेटर। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट, ये मत बदलना, डेबिट क्रेडिट रहेगा बस। अब देखो ब्रिज हमारे लिए क्या है, ये डेटर है। डेटर क्या होते हैं, एसेट, एसेट डेबिट में प्लस क्रेडिट में माइनस। बस अब बढ़े तो यहाँ लिख देना, घटे तो यहाँ, कुछ है ही नहीं। पढ़ो बेटे, कितना दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। उधार पे सामान बेचा ब्रिज को, डेटर बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे। कितने रुपए, 25,000। वैसे बेटे सही नाम क्या गया, सेल्स अकाउंट आएगा, क्या आएगा, अभी कुछ भी लिख देना, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज, कुछ भी लिख दो, बस ये अमाउंट सही होना चाहिए। आगे बढ़ो,
कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से क्या मिल गया? पैसा। कितना मिल गया? 10,000। तो बेटे हाँ, डेटर हमारे क्या हो जाएंगे? कम। कैश तो बढ़ रहा है लेकिन कैश देखना नहीं है। समझ में आएंगे? अच्छा, यहाँ पर क्या लिखे हैं? कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज, लेकिन सही अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। बाकी कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़ो। डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। हमने इसको डिस्काउंट दे दिया कितने रुपए का? 500 का। तो डिस्काउंट दोगे तो डेटर क्या हो जाएंगे? कम। तो डिस्काउंट अलाउड क्या लिख देंगे? बोलो आए बेटे समझ में? डिस्काउंट अलाउड तो एक्सपेंस में लिखा ना। हाँ बेटे एक्सपेंस है वो हमारा, उसके तो कोई मतलब ही नहीं होता, एक्सपेंस है ही। लेकिन हमने डेटर को दे दिया तो डेटर कम हो जाएंगे। अभी सिर्फ डेटर से मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रिज। ब्रिज ने हमें गुड्स क्या कर दिए? वापस। तो डेटर बढ़ेंगे घटेंगे? डेटर कम हो जाएंगे ना। सामान वापसी कर दे तो बताओ कितने रुपए? 5,000। 5,000। इसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? बिका हुआ माल ही तो वापसी हो गया। और कुछ है? क्लोज कर लो। देखो यहाँ भी ये 25 है, यहाँ कितना आ रहा है? 15,500। तो बड़ी ये है ना 25 वाली, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 25,000। बोला है सबने? 25,000 में से 15,500 क्या कर दो? माइनस 9,500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये बच गया आपका बाय बैलेंस शीट। बोला है तक समझ है नहीं है बेटे? हो। आगे देखो एक और करवा देता हूँ। ये 11वां भी नहीं करना है, लास्ट में करा दूँगा, ठीक है? 12वां और 13वां। 12वां करवा रहा हूँ अभी मैं। क्या करा रहा हूँ? 12वां। 12वें पढ़ लो क्या बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है आपको यहाँ पर? कैपिटल अकाउंट। कोई देखो ये डेबिट साइड होती है और ये मत बदलना डेबिट साइड। बस अब देखो कैपिटल यहाँ पर पहुँच जाओ। कैपिटल क्रेडिट में प्लस होती है और डेबिट में बढ़े तो यहाँ, घटे तो यहाँ। देखो 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट करा कैश में। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा? 2 लाख। तो कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? तो यहाँ लिख देंगे बाय। वैसे सही नाम क्या आएगा? कैश अकाउंट आएगा। क्या नाम आएगा? सही अकाउंट। कौन सा एडिशन है? 2019 है ना? 2019 एडिशन है, ठीक है? उसके हिसाब से कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? आगे बढ़ो। नेट लॉस हो गया। क्या हो गया? नेट। आगे मत पढ़ो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या भाई, जो लॉस प्रॉफिट निकलता है ना, वो ये अकाउंट बना के निकलता है, वो आखिरी में 19वें 20वें चैप्टर में, ठीक है? अभी तो सिंपल लॉस हो गया। लॉस से बताओ कैपिटल बढ़ती है घटती है? तो यहाँ लिख दो नेट लॉस। कितने रुपए? 18,000 का क्या हो गया इसे? लॉस। बोला है यहाँ तक समझ? आगे बढ़ो। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। ड्राइंग्स कर ली तो ड्राइंग से भी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने रुपए? 15,000 रुपये। समझ में आए बेटे? हाँ बस, और तो कुछ है नहीं। ये साइड बढ़ी है इसकी। कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट। इसमें से इसे क्या कर दो? माइनस। कितना आएगा? 2 लाख में से कितना हो गया? 33,000 माइनस कर लोगे 1,67,000। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस शीट। आए बेटा तक समझ? हो गया आपका कंप्लीट। कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करना है, बता देता हूँ। बिजनेस स्टार्ट करें 45,000 से, कर लोगे? कैपिटल बढ़ जाएगी। विड्रॉ कर लिए, पैसे निकाल लिए, कैपिटल कम हो जाएगी। और कैपिटल लगा दी 55,000 से, कैपिटल बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स पेड। बेटे इनकम टैक्स किसका होता है? मालिक का पर्सनल होता है। अगर वो बिजनेस से पे कर रहा है तो इसको ड्राइंग्स मानना। क्या मानना? तो इनकम टैक्स पेड आपकी ड्राइंग्स है। कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रॉफिट हो गया तो इससे कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया या नहीं है? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ। इसमें ये वाली तो एसेट की क्लासिफिकेशन किससे थी? ये थी आपकी कौन सी? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। कौन सी? एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल। अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्या? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आता है आपका क्या? 3 तरीके से अकाउंट क्लासीफाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ गया? अब मैं उससे क्लासीफाई करवा रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो पहला क्या होता है? पर्सनल। कौन सा होता है? पर्सनल। फिर उन्होंने बुक वालों ने पर्सनल में कितनी कैटेगरी बना रखी है? 3। एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक कौन सा देर का? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दूसरा तीसरा कौन सा देर का? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसका कोई काम नहीं, अभी सिंपल जो मैं बता रहा हूँ वो करो, ठीक है? अच्छा वो भी बता दूँ अभी। दूसरा होता है आपका कौन सा? रियल। कौन सा बेटे? रियल। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे तक समझे? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और तीसरा होता है बेटे नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बुलाया तक समझे? इन दोनों को इन्होंने इम्पर्सनल, इसको पर्सनल बोल रखा है, तो बेटे ये दोनों क्या बोल रखे हैं? इम्पर्सनल बोल रखे हैं। उसका कोई काम नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। देखो रियल अकाउंट में क्या आता है बेटे? ऑल एसेट्स। क्या आती हैं?
ऑल एसेट्स। लेकिन कुछ एसेट को छोड़ देते हैं। कौन सी एसेट को छोड़ देते हैं? जिनका नाम होता है, क्योंकि बेटे नाम वाले ये हैं। पर्सनल का मतलब नहीं समझते, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। तो बेटे वो तो नाम हो ही गया ना, तो नाम वाले ही आएंगे। बताओ नाम किस किस का होता है? बेटे डेटर का कोई ना कोई नाम होता है, नहीं होता? अच्छा, जिनका नाम होता है। वे इसमें आते नहीं है। डेटर एसेट है, लेकिन हम रियल नहीं मानेंगे डेटर को। क्या मानेंगे? पर्सनल मानेंगे। बोला आया तो समझ या नहीं आया बेटे? और बताओ किसका नाम होता है? बैंकों का नाम होता है, नहीं होता है? ये भी हमारा क्या रियल के अंदर नहीं आएगा। किसके अंदर आएगा? पर्सनल। एक्स का मतलब छोड़ के, एक्सक्लूडिंग। समझ में आएंगे? और बताओ बेटे एक्रूड इनकम क्या लिख रखा है बेटे? एक्रूड इनकम। ड्यू बट नॉट रिसीव होता है ना, वो भी रियल के अंदर नहीं आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? हाँ, क्यों नहीं है? नाम ही तो होता है बेटे एक्रूड इनकम का। नहीं समझे? किसी से कुछ लेना है लेकिन मिला नहीं है, तो किसी बंदे से ही तो लेना है मेरे भाई। समझ में? ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्रूड इनकम। बोलो याद है? समझ में नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस भी हमने किसी से लेनी तो है, एक्स्ट्रा एडवांस में दे, तो ये 4 चीज़ें आएंगी, बाकी सब आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। इसका रूल क्या होता है बेटे? जैसे वहाँ तो आसान था, एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ नहीं होता ऐसा। यहाँ होता है, इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कुछ आता है तो क्या करना? डेबिट। कुछ आता है तो क्या करते हैं? नहीं आए समझ में? और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नहीं समझ में? कुछ जाएगा तो उसे क्या कर देना? क्रेडिट। समझ में आया यहाँ तक? ये नहीं है बेटे? ये रूल लगाना है। कुछ आएगा तो डेबिट, इनमें से कुछ आएगा डेबिट, जितनी भी एसेट जाएगा तो क्रेडिट। नॉमिनल में 2 चीज़ आती हैं। कौन कौन से आते हैं बताओ बेटे? एक तो रेवेन्यू और एक क्या? एक्सपेंस। ये किस में आता है? नॉमिनल में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है बेटे? और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन का मतलब भी फायदा, इनकम का मतलब फायदा। तो ये रेवेन्यू होगा नीचे, मतलब रेवेन्यू क्रेडिट करना, एक्सपेंस को डेबिट करना। बोला आया तक समझ? पर्सनल में क्या आता है? इनको छोड़ के जो बच गया, क्या क्या बच गया बताओ? जिनका नाम। हाँ, कैपिटल। सबका नाम होता है बेटे कैपिटल वाला। नहीं समझे? लायबिलिटी, लायबिलिटी भी सबका नाम होता है। भाई कर्जा किसी से ले ही तो रखा है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैपिटल में कैसे? कैपिटल का भी तो नाम होता है, मालिक नहीं तो पैसे लगा रखे बेटे। अच्छा, मालिक। समझ में? कैपिटल भी आ जाएगी, लायबिलिटी, और प्लस में ये 4 चीज़ें भी आ जाएंगी। समझ में आया? डेटर, हाँ, ये सब आ जाएगा। बैंक, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। और क्या आ जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। बुलाया तक समझे? तो बेटे एक्सपेंस सिंपल वाला है तो यहाँ पर आएगा नॉमिनल, लेकिन किसी भी एक्सपेंस के आगे क्या लग जाए? कोई प्रीफिक्स या सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब उसके आगे कुछ लग जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लग जाए, तो आपका क्या? पर्सनल हो जाएगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम हो, प्रीपेड इनकम हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो। नहीं समझ में आया क्या? तो वो ये बन जाएगा। नहीं समझे क्या? समझ गया। पता लगा? क्योंकि फिर वे किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब जल्दी से पढ़वा देता हूँ थ्योरी। ठीक है बेटे? देखो ध्यान से देख, बिल्कुल साफ दिख रहा भाई आज तो। यहीं पर ले लेते हैं इतने दिनों से क्लास। ठीक है, चल पर्सनल अकाउंट करें। अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन, जो किससे रिलेट होते हैं? पर्सन। इंडिविजुअल फर्म। अब तो भाई फर्म ही पर्सनल है, तेरे को पहली क्लास में बताया था बेटे। जो फर्म होते हैं ना बिजनेस, वे भी पर्सन होते हैं, बस वे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जो क्रिएटेड बाय लॉ, जो किसने बनाए? कानून ने बनाए। कंपनी है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ में आया? कंपनी, डेटर, क्रेडिटर। समझ में आया बेटे? ये सारे क्या कहलाएंगे? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या होता है? राम एंड कंपनी। समझ में आया बेटे? कस्टमर है, और द अकाउंट ऑफ जावेरी एंड कंपनी। सप्लायर है, तो क्रेडिटर भी इसी में आ रहे हैं, और डेटर भी बता दिया ये सब। कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? तो ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। समझ में आया? पर्सनल कितने तरीके के दे रखे? 3। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो किसने बनाए हैं? नेचुरल पर्सन होते हैं जो किसने बनाए हैं? गॉड ने। हम सब किसने बनाए हैं? दिस विल इंक्लूड ओनली, केवल इसमें इंडिविजुअल का नाम होता है। ये पर्सनल के टाइप पढ़ रखे हैं, पर्सनल के टाइप पढ़ रहे हैं, वो मैंने नहीं बताया, कुछ है ही नहीं, ये आता नहीं है यार ज़्यादा, आगे तक समझ में नहीं है, बाकी हम करवा सारा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बनना लग गया, जो कौन बनाता है?
दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी बेटे कंपनी वगैरह होती है। क्या होती है? कंपनी, जिनको हम पर्सन मानते हैं बिजनेस डीलिंग करते समय। आ गया देख समझ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अकाउंट और लिमिटेड कंपनियां भी पढ़ेगा बेटे। दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में लिमिटेड कंपनी होती है। नहीं समझे? अकाउंट हो गया क्लब का, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी किसके अंदर आते हैं? आर्टिफिशियल कोऑपरेट पर्सनल। क्या होता है? ठीक है, ये बेटे अभी बीएसटी पढ़ेगा ना, सब समझ में आ गया। कोऑपरेटिव क्या होता है? जो 4-5 बंदों ने मिल के कोई अपना क्या खोल रखा है, कोई बिजनेस खोल रखा है, एक पार्टनरशिप होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इन दोनों में क्या होता है डिफरेंस? अभी ज़्यादा डीप में मत जा बेटे, दिक्कत होगी नहीं तो। अभी बीएसटी में पढ़ लेना अच्छे से। आगे समझ में, सेकंड चैप्टर है तुम्हारा बीएसटी का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पढ़ना। ठीक है, तीसरा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? किसी को, जैसे मेरे भाई प्रीपेड रेंट है, किसी का रेंट एडवांस में हमने ले लिया या दे दिया, भाई किसी बंदे का ही तो है, ये किसी व्यक्ति को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं आएगा समझ में? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो आया यार समझ में? नहीं आया बेटे? आगे देखो दूसरा, इम्पर्सनल अकाउंट। क्या लिख रखा है? इम्पर्सनल। भाई पहला रियल, क्या है? रियल में क्या होता है? रियल अकाउंट वे अकाउंट जो विच टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट होती है फर्म की। किसको छोड़ के? डेटर को छोड़ के। बोला आ गया तक समझ में? यानी इन्होंने सिर्फ डेटर बता रखा है बेटे, बैंक भी छोड़ना होता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी छोड़ना होता है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस तो इसमें आ गया ना रिप्रेजेंटेटिव वाले में। नहीं समझ में आया क्या? जो पीछे पेज पर करवाया था रिप्रेजेंटेटिव, समझ में आया नहीं है? तो सिर्फ डेटर नहीं, डेटर को छोड़ना है, बैंक को छोड़ना है, और ये दो चीज़, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल पता लग गया बेटे? या नहीं पता लगा? इनकम और गेन। तो भैया रूल ऑफ डेबिट का है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लो से क्रेडिट ऑल इनकम। ये वही बता रहे, ये तो नॉमिनल है इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट के आगे क्या लग जाए? आउटस्टैंडिंग लग जाए। क्या लग जाए? या रिसीव्ड इन एडवांस लग जाए। यहाँ प्रीफिक्स लग गया आउटस्टैंडिंग, यहाँ क्या लग गया? सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। नहीं समझ में आया क्या मेरे भाई? तो वो क्या बन जाएगा? पर्सनल। बता दे यार, अभी नहीं बताया अभी? नहीं समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, ये सारा हाँ कुछ लग गया तो समझ में आएंगे। चलो जल्दी बता, कैश क्या होता है? कैश एसेट तो रियल है। क्या बेटे? रियल। नहीं ऐसा, ऐसे होता है। बैंक अभी बताया था ना, बैंक होता है एसेट है, लेकिन इसको छोड़ देते, रियल नहीं लेंगे इसे। क्या लेंगे? बैंक को पर्सनल, क्योंकि नाम होता है ना कोई ना कोई। नहीं आगे समझ में? कर लेगा बेटे ऐसे क्लास में। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल, सेल्स नॉमिनल, एक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है रियल, एसेट हो गया ना। लीज होल्ड का मतलब होता है बेटे, अभी प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? बस वही समझ लो बेटे, ज़्यादा गहराई में मत जा, चौथी पाँचवीं क्लास है, ठीक है, दिक्कत आएगी। ड्राइंग्स कैपिटल होती है ना, समझ में आया नहीं? मतलब कैपिटल होगी तो किसमें आएगी बेटे? वही नाम होता है ना मालिक का, बस ऐसे याद कर लें, पर्सनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलनी आएगा समझने। डिस्काउंट रिसीव बता। अबे फ़ायदा हो गया ना, रेवेन्यू है तो नॉमिनल होएगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पढ़, भूल गया, चले पढ़ लियो, ठीक है, पढ़ ले एक बार, ठीक है, फिर बताता हूँ। चलो बताओ, पढ़ लिया ना? बैड डेट्स क्या होते हैं? एक्सपेंस है तो नॉमिनल हो जाएंगे। परचेजेस नॉमिनल हो जाएंगे, एक्सपेंस होता है ना, बोलो। बैड डेट्स रिकवर्ड, जो पैसे डूबे थे वो मिल गए तो रेवेन्यू हो जाएगा, फ़ायदा तो नॉमिनल हो जाएगा। यहाँ बेटे समझ, प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है तेरी? रियल हो जाएगा। कैपिटल तेरा क्या होएगा? नाम होता है ना कोई? पर्सनल। इंटरेस्ट पेड है ना, तो बता, ये नॉमिनल, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी कोई ना कोई नाम होता है, पर्सनल। समझ में आया बेटे या नहीं है? प्रीपेड लग गया ना, प्रीपेड के लिए पर्सनल हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है नॉमिनल, गुडविल एसेट है रियल। बुलाया तक समझ, यहाँ पे वही बताना है। रेंट रिसीव नॉमिनल, समझ में आया बेटे? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो रेंट रिसीव है ना, नॉमिनल है। तो अभी क्या बताया था? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अभी रूल नहीं बताया? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये बेटे क्रेडिट हो जाएगा। आए नहीं आया समझे? आगे दूसरा दिख, मशीनरी परचेज। मशीनरी क्या है तेरा? रियल है, तो मशीन बता आ रही है नहीं जा रही है? रियल में ये वाला रूल लगाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीन आ रही है तो डेबिट, नहीं आएगा समझे? मशीन रियल, डेबिट, नहीं आया समझे? रूल लगा के करना है। आगे गुड्स परचेज एक्सपेंस है,
तो हाँ। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नहीं आया बेटे समझ में? हाँ क्या कैपिटल लगा दी, कैपिटल पर्सनल। पर्सनल है ना, तो डेबिट का रिसीव, और इसका रूल तो पता ही नहीं यार मैंने पर्सनल का। इसका रूल होता है बेटे डेबिट द रिसीवर, है ना, और क्रेडिट द गिवर। क्या है? क्रेडिट द। तो कैपिटल कौन होता है? कैपिटल हमें मिलती है ना बिजनेस को, तो ये बिजनेस से रिसीव करने वाला है या बिजनेस को देने वाला है? बिजनेस से रिसीव। बेटे कैपिटल दिया है ना इसने कैपिटल लगाई है, इसने पैसा बिजनेस को क्या करा है? दिया है ना, तो ये गिवर है ना, देने वाला है। अच्छा मतलब ये ओनर ने दिया बिजनेस को। हाँ यार, हो गया। तो बिजनेस के पास ये देने वाला बनता है मालिक या लेने वाला है? देने वाला। देने वाला है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लिख रखा है ना क्रेडिट द गिवर। नहीं समझ में आया बेटे? हाँ क्या कोई दिक्कत तो नहीं? इंटरेस्ट, ये रेंट पेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट रिसीव, ये भी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इंटरेस्ट रिसीव है, नॉमिनल, नॉमिनल क्या हो जाएगा तेरा? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? क्रेडिट ऑल इनकम। बिल्डिंग क्या करी तूने? बेच दी मेरे भाई, बिल्डिंग बेच दी। बिल्डिंग तेरा क्या होता है? रियल होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख, क्रेडिट वट गोज आउट, बिल्डिंग आ रही है जा रही है? जा रही है बेटे। बेच दी तो बिल्डिंग क्या हो रही है? जा रही है। जा रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नहीं आया समझ? नहीं आया? तो वही तो लिख रखे हैं। हाँ, ये घर पे दिमाग लगाएगा, आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुड्स बेच दिए, आगे तक समझ नहीं आया? ठीक है ना, बस एक्सपेंस है तेरा। गुड्स बेच दिए, सॉरी सेल्स है। क्या ये? सेल तो है, बेच दिए तो सेल है तो नॉमिनल। गुड्स बेचेंगे तो हमेशा क्या होता है? ये रेवेन्यू। लेकिन मशीन बेचेगा तो बेटे मशीन के हिसाब से देखो, मशीन एसेट होती है, बताया था ना। गुड्स बेचेगा तो सेल्स अकाउंट, मशीन बेचेगा तो मशीन के हिसाब से देखो। आ गया था समझ? ये भी ऐसे ही करना। इसमें बताना कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा, कौन सा क्रेडिट होएगा। समझ में? ये कल करेंगे, आज के लिए समझ में आ गया? नहीं है? इतना पड़ गई। ये देख ले, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा लो। लैंड एंड बिल्डिंग बता क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग ये आएगा एसेट तो रियल हो जाएगा। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी बेटे, टैक्स दिया है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? टैक्स। अभी सिंपल समझो, टैक्स दिया तो एक्सपेंस हो जाएगा। हाँ, नॉमिनल हो जाएगा। समझ में आई है? क्रेडिट लायबिलिटी और पर्सनल हो जाएगा। हाँ, पर्सनल। कैपिटल पर्सनल, पर्सनल। मोटर व्हीकल रियल, गुडविल रियल, इन्वेस्टमेंट रियल, एसेट है ना। सैलरी एक्सपेंस नॉमिनल, डेटर क्या है? पर्सनल मानिए, पर्सनल है, कोई नाम हो गया ना। बैड डेट्स पर्सनल, सॉरी पर्सनल कह रहा हूँ, एक्सपेंस हो गया ना ये, तो नॉमिनल हो जाएगा। कस्टमर पैसे लेकर भाग गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल। ठीक है। वेजेज एक्सपेंस है, नॉमिनल। रिपेयर एक्सपेंस है, नॉमिनल। रमेश डेटर है तो पर्सनल। इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, पर्सनल। परचेजेज रिटर्न नॉमिनल। परचेज है ना, परचेज नॉमिनल, तो परचेज रिटर्न भी क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स मालिक की कैपिटल पर्सनल। फ्रेट एक्सपेंस नॉमिनल। रिटर्न इनवर्ड ये भी नॉमिनल एक्सपेंस है ना। ये रिटर्न इनवर्स क्या होता है? कौन सा बेटे? ये रिटर्न इनवर्स। बेटे रिटर्न इनवर्ड का मतलब सामान वापसी आ रहा है, जो सामान बेचा था ना वो वापसी आ रहा है। अच्छा, ये रिटर्न इनवर्ड है। एक होता है कैरिएज इनवर्ड, वो बेटे किराया है। वो सिंपल क्या है? किराया। बेटे कैरिएज लग गया ना, वो किराया है। तो मतलब किराया, वो सामान आ रहा है हमारे पास, अगर ऐसे करते बेटे सामान नहीं है, वो एक्सपेंस होते तेरे। कैरिएज इनवर्ड। एक बता रहा हूँ, सारी चीज़ बता। एक होता है कैरिएज आउटवर्ड। समझ में आया? ये तू सामान खरीद के लेके आया है, उस पर रिक्शा का क्या दिया है तूने? किराया। ये सामान तूने बेचा है कस्टमर के घर तक पहुंचाने का। एक बताया था मैंने सेल्स रिटर्न। क्या बताया था? सेल्स रिटर्न क्या होता है? जो सामान तूने बेचा था वो क्या आ गया? वापिस आ गया। इसका एक और नाम होता है बेटे रिटर्न इनवर्ड। क्या नाम होता है एक और? तो इससे और इससे कंफ्यूज मत आइए, ये अलग है यार, किराया है। ये सेल्स रिटर्न है। एक होती है तेरी परचेज रिटर्न। क्या होती है? परचेजेस रिटर्न। बोला है समझने आज तक? परचेज रिटर्न तेरा क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न। तो ये बेटे समझ में नहीं आया, ये चीज़ें अलग है और ये चीज़ें अलग है, तो किराया हो गया ये। और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न हुई, जो सामान हमने खरीदा वापसी कर दिया। रिटर्न इनवर्ड फिर सेल्स रिटर्न, जो सामान बेचा था वो वापस आ गया। बुलाया तक समझ में? तो इतना कर रहे हैं हम, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आराम से करा रहा हूँ।
ठीक है, एक बार में ज़्यादा हो जाए दिक्कत हो जाए।